गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आज के इस ऑनलाइन क्लासेज में। मैं महेंद्र बाना आपके लिए लेके आया हूँ कक्षा 11 के फिज़िक्स के एक चैप्टर नंबर 8 का टॉपिक। और लास्ट वीडियो में हमने एक जो टॉपिक पढ़ा जिसका नाम था वेरिएशन इन ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन और विथ हाइट एंड डेप्थ ऑफ द अर्थ सरफेस। पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण में किस प्रकार परिवर्तन आता है और पृथ्वी के अंदर जाने पर भी किस प्रकार परिवर्तन आता है। तो हमने लास्ट वीडियो में ये देखा कि पृथ्वी के सेंटर पर जाते ही गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 हो जाता है और हाइट भी जैसे जैसे सरफेस से ऊपर बढ़ते हैं वैसे वैसे भी उसमें त्वरण का मान जो है वो चेंज होता रहता है और एक फिक्स हाइट पर जाके वो भी धीरे धीरे 0 की तरफ अग्रसर होता है। तो आज के अपन टॉपिक में एक दो न्यूमेरिकल लेते हुए आगे बढ़ेंगे और चर्चा करते हैं आज के इस टॉपिक में। एक क्वेश्चन है, सबसे पहले थोड़ा वो लिख दीजिए। क्वेश्चन इस प्रकार है कि पृथ्वी तल से किस ऊंचाई पर वस्तु का भार आधा हो जाता है। पृथ्वी तल से किस ऊंचाई पर वस्तु का भार आधा हो जाता है, यानी हाइट पूछी है उसने, आधा हो जाता है। एक क्वेश्चन तो ये, ऑन विच हाइट the weight of body become half of its यानी इसने हाइट पूछी है, किस हाइट पर इसका मान हाफ हो जाता है। तो अपन लोग सबसे पहले तो ये बात देखते हैं कि वेट होता क्या है। तो सॉल्यूशन में भार यानी वेट की अगर चर्चा करें तो वेट होता है W = mg। अपन कहते हैं ये तो होता है एट सरफेस और अपन देंगे एट h हाइट। अगर h हाइट की बात करें तो h हाइट पर आ जाएगा W डैश कह देते हैं वेट, W डैश विच इज mgh, यानी h हाइट पर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन कितना है mgh। सिंस वी नो दैट gh इज इक्वल टू, ये सूत्र होता है gh इज इक्वल टू g/1 + h/r का होल स्क्वायर। हम ये बात भी जानते हैं, क्वेश्चन में दे रखा है कि h हाइट पर वेट जो है वो इनिशियल वेट का हाफ हो जाता है। ये भी बात सही है, तो लिख दो h ऊंचाई पर वस्तु का भार, इस लाइन में लिख दो ये बात, h ऊंचाई पर वस्तु का भार W = W/2। तो h हाइट पर कितना मान था mgh, h पैर में लिखना है इसके, इज इक्वल टू mg/2, m से m कैंसिल, तो gh इज इक्वल टू g/2, यानी कि गुरुत्वीय त्वरण का मान भी उस पोजीशन पर आधा हो जाता है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि किस ऊंचाई पर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन का मान हाफ हो जाता है। जहां पर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन का मान हाफ होता है वहीं पर उसका वेट का मान भी हाफ हो जाता है। तो हम gh की जगह क्या रख सकते हैं g/2। तो इस एक नंबर समीकरण में देखो ये बात, g की जगह क्या रख सकते हैं g/2। तो g/2 इज इक्वल टू क्या है g/1 + h/r का होल स्क्वायर। हम लोग वो सूत्र नहीं लगा सकते, याद रखो बच्चों। मैंने कल भी लास्ट बात में ये कहा था, हमारे पास फाइनल आंसर आया था gh इज इक्वल टू g/1 - 2h/r आया था। ये कब लागू होता है ये सूत्र, जब h इज लेस देन r हो, यानी h का मान 100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर तक वैल्यू हो ना, तब तक ये लागू होता है। जैसे ही 50-60 किलोमीटर की हाइट चले जाते हैं या 100 किलोमीटर की हाइट पे चले जाते हैं तब ये सूत्र नहीं लगाते, तब वो पहला वाला सूत्र ही लगता है, ये वाला सूत्र ही लगाना पड़ता है। ये कल मैंने लास्ट में डिस्कस किया था। क्यों किया था? क्योंकि उस टाइम एच को हम नेग्लिजिबल नहीं कर सकते, एच की हाइट भी रेडियस के कंपेरिजन 0 नहीं हो पाती।
तो g/2 इज इक्वल टू g/1 प्लस h/r का होल स्क्वायर। इसको मैंने आगे हल किया तो g से तो g कैंसिल, 2 इधर चला गया, 1 प्लस h/r इधर ऊपर आ जाएगा, तो 1 प्लस h/r का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 2। ये इक्वेशन इस समीकरण से आ रही है हमारे पास। इसको फिर एक्सटेंड करो आगे, इसका होल स्क्वायर उड़ाओ, जैसे इसका होल स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, इधर देखो 1 प्लस h/r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा √2, फिर h/r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा √2। एलसीएम ले लो भाई, एक के नीचे एक मानो, एलसीएम r आ गया तो r प्लस h/r इज इक्वल टू √2। r को इधर मल्टीप्लाई करो तो r√2, h r प्लस h, अब h निकाल लो तो r√2 माइनस r आ जाएगा, r को कॉमन निकालो तो √2 माइनस 1। अब √2 का मान कितना होता है 1.414, उसमें से एक घटा दो तो 0.414 बचेगा, उसको r से मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 2650 किलोमीटर। इसका मतलब कि एट लिख दो, एट h इज इक्वल टू, लास्ट बात लिखो, एट h इज इक्वल टू 265 किलोमीटर, द वेट ऑफ बॉडी बिकम हाफ। ठीक है, ये भी बात सही है, यानी कि इस हाइट पर उसका वेट जो है वो आधा रह जाता है। तो आप याद भी रख सकते हो इसको सीधा, अगर कोई कंपटीशन में पूछे तो याद रखो 2650 किलोमीटर, 2650 किलोमीटर, 2650 किलोमीटर्स। ये किलोमीटर में वैल्यू है, मीटर में नहीं है, ध्यान रखें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और देखो, छोटी सी कुछ बातें अलग से और सीखते हैं थोड़ी, फिर नई बात करते हैं। कल हमने 2 टॉपिक पढ़े लास्ट वीडियो में, वो ये थे कि अगर आप अर्थ की सरफेस से, जिसकी अर्थ की रेडियस r मानते हैं हम लोग, और r का मान भी सुन लो, r का मान होता है 6400 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली। अगर कहीं मीटर में पूछे तो आप लिख सकते हो 6.4 मल्टीप्लाई 10⁶ मीटर, दैट इज़ द रेडियस ऑफ अर्थ। इसकी सरफेस से अगर आप ऊपर जाते हो h हाइट पर, हाइट का मान कितना भी हो सकता है क्योंकि ऊपर तो स्पेस इनफाइनाइट पड़ा है, तो हमने कहा था कि h हाइट पर GH का जो मान था वो था g/1 प्लस h/r का होल स्क्वायर। इसमें आगे आप लिख दो, नोट डाल के ये बात लिखो सभी, क्योंकि आप नया वीडियो शुरू करेंगे उसमें वापस ये बात फिर आएगी। ये बात आप लिख दो, जब यानी वहन h इज नॉट नेग्लिजिबल कंपेयर विथ r, यानी r का मतलब रेडियस, r ऑफ द अर्थ। जब h को नगण्य नहीं लिया जाए पृथ्वी की त्रिज्या की तुलना में, ये कहीं पर अगर आवश्यकता पड़े तो ये r का मान याद लिखे रखो 6400 किलोमीटर। r को नेग्लिजिबल नहीं लिया जाए तो ये सूत्र फॉर्मूला। और सुने, अगर h को आप लेस देन ले लो, जब h इज लेस देन r हो तो GH इज इक्वल टू आ जाता है G मल्टीप्लाई 1 माइनस 2h/r। इसमें h को नेग्लिजिबल लिया जाता है। गहराई भी देखो, गहराई के साथ इसका जो परिवर्तन आता है वो शानदार है। D कह दो, GD जो होता है वो अपने पास आता है G1 माइनस D/r, 1 माइनस D/r। ये हमारा कल का सूत्र था गहराई के साथ और हाइट के साथ। अब डेप्थ में भी हमने इसके फॉर्मूले को
इसी प्रकार डिटरमाइन किया था। इसमें स्क्वायर नहीं बन रहा था, इसलिए हमारे पास d माइनस आर आ गया था। ये बातें हमारे पास कुल कल थी। इसमें भी हमने लिख दिया था कि एट सेंटर ऑफ अर्थ d इजिकल टू क्या होता है r। तो इस कंडीशन पे अब हाईएस्ट क्या हो सकता है, 0 हो सकता है g का मान, तो d का मान क्या हो जाएगा 0 एट सेंटर, यानी d इजिकल टू r पर d का मान 0 कैसे भाई, d की जगह r रखो, r बटा r, एक में से एक घटते 0, 0 से मल्टीप्लाई करो वापस 0। ये तो थे हमारे कुछ बातें। इसके बाद कुछ और बातें अपन लिखते हैं, वो किस प्रकार है। परसेंटेज के रूप में आपसे पूछ ले कि भाई किस हाइट पर उसकी ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन में 1% की कमी आएगी, या अगर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन में 5% की कमी आनी हो तो कितनी हाइट पे जाना पड़ेगा, कितनी गहराई में जाना पड़ेगा। अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाए तो इसी नोट में ये 1 नंबर नोट डाल दो, ये 2 नंबर नोट, ये 3 नंबर नोट, 4 नंबर लिखो, 4 नंबर ये बात लिखो। एब्सोल्यूट डिक्रीज, एब्सोल्यूट डिक्रीज एब्सोल्यूट डिक्रीज का मतलब हो गया कि जो मान हमारे सरफेस पे था और हाइट पर कितना हुआ, तो हम कह देंगे डेल्टा जी एच दैट इज बिकम जी माइनस जी एच, जी माइनस जी एच। तो देख लो भाई जी माइनस जी एच में यही सूत्र लगा दो पहले, हाइट ज़्यादा वाला, एब्सोल्यूट डिक्रीज के अंदर यही मान लगा दो। एब्सोल्यूट का मतलब आपेक्षिक या फिर निरपेक्ष कमी, आपेक्षिक कमी। आपेक्षिक का मतलब सरफेस की तुलना में हाइट पर कितना परिवर्तन आ गया, दैट इज डिक्रीज। जी का मान आपको पता है, ये सूत्र होता है भाई, जी का मान तो जी एच का मान तो ये होता है, तो ये आ जाएगा मेरे पास जी माइनस जी अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर। और इसको मैं एक्सटेंड करूँगा तो सीधा सीधा याद रख लो, सीधा सीधा इसका मान याद रखो, ये होता है 2gh अपॉन आर, 2gh अपॉन आर। कितना परिवर्तन आता है देखो हाइट पर, हाइट से मल्टीप्लाई कर दो जी को, उसको डिवाइड मल्टीप्लाई फिर 2 से कर दो और डिवाइडेड बाई आर से, तो वो डिक्रीमेंट आ जाएगा एच हाइट पर, इसका मान कितना चेंज हुआ है। और देखो अगर आप लोग इसके लिए वापस कोई कंडीशन रखो, देखो फ्रैक्शनल और बात करो अनुपात के रूप में, अनुपात, तो अनुपात में आप कह दो, अनुपात में आप इसको कह दो कि डेल्टा जी अपॉन जी का मान क्या आएगा भाई। अरे भाई डेल्टा जी एच कह दो या जी कह दो, एक ही बात है, ठीक है। ये जी एच एच नहीं लिखो तब भी चलेगा क्योंकि एच हाइट पर चेंज आ रहा है इसलिए। तो डेल्टा जी का मान आपको पता है 2gh अपॉन आर होता है, होल डिवाइडेड बाई जी, जी से जी डिवाइड हो गया तो 2h अपॉन आर के बराबर इसका मान आ जाता है। किसके बराबर आ जाता है, 2h अपॉन आर के बराबर इसका मान आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वन अपने पास फिर मान इसका परसेंटेज में और देख लो क्या आता है। परसेंटेज में इसका मान आएगा, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, देखो परसेंटेज डिक्रीज, प्रतिशत कमी, क्या लिखेंगे प्रतिशत कमी, यानी इस ऊपर वाले का ही, जस्ट नीचे वाला फिर मिटा देता हूँ एक बार में।
सिंपल सी बात भाई, एब्सोल्यूट का मतलब कमी, तल पे कितना मान था, हाइट पे कितना था, अंतर कितना आ गया, दोनों को घटा दो। अब दोनों के मान रखने से मैंने ये सॉल्यूशन निकालने के बाद ये इसका सॉल्यूशन आ जाता है, क्योंकि मैं इसका वापस क्या स्क्वायर को इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा, जी को कॉमन निकालूंगा, फिर इसका भाग दूंगा, सब चीज़ें, या फिर कंपेरेटिव कम कर दूंगा एच को। तो याद रखो सीधा सीधा कि डेल्टा जी का मान 2GH/R। अगर आपसे परसेंटेज नहीं पूछे, केवल कमी पूछे तो 2GH/R, और परसेंटेज में मान पूछ ले तो क्या कर दोगे, डेल्टा G/G इंटू 100। अब कह दो सर एच क्यों नहीं लिखा, अरे भाई एच हाइट वाला है तो एच लिख दो, क्या फ़र्क पड़ता है, दैट इज बिकम इन परसेंटेज। बस कितना आ जाएगा, 2H/R को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, परसेंटेज में मान आ जाएगा। ठीक, और देखो अपने पास डेप्थ वाला बच गया। डेप्थ में फिर वही चीज़ें गहराई के साथ, नंबर 4 बात आ जाएगी, या 5 नंबर जो भी बात है। नेक्स्ट पॉइंट इसका गहराई के साथ परिवर्तन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। अभी जो मैं ये नोट में जो लिखवा रहा हूँ, सीधे सीधे इनसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन उठता है। अभी मैं 1-2 न्यूमेरिकल कराऊंगा, आपको पता चलेगा, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। कंपटीशन के हिसाब से तो यूँ समझो रामबाण है ये। विथ डेप्थ द वेरिएशन या चेंज कह सकते हो, या डिक्रीज कह सकते हो। तो डेल्टा जी डी, पैर में डी इसलिए लिख रहा हूँ कि ये सूत्र मैच नहीं कर जाए, ये सूत्र आपस में आप चेंज नहीं कर पाओ इनको थोड़ा। जी में से जी डी घटा दो, आपको याद रहना चाहिए सरफेस पे तो सबसे ज़्यादा है, उसमें से गहराई वाला मान घटा दो। ये तो हाइट के लिए सूत्र था 2H/R इंटू 100, और ये गहराई के साथ मान आ जाएगा इसका। अब गहराई के साथ इसका मान क्या आ जाएगा, देखो जी पढ़ाई है, जी डी का मान क्या होता है, G 1 - D/R। अरे भाई इस G का अंदर मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करते ही हमारे पास ये मान आ जाएगा G - G प्लस DG/R। कुछ कैंसिल हो रहा है, ये तो कैंसिल हो गया। फाइनल आंसर हमारे पास आ गया GD बराबर DG/R। उसमें तो क्या था, H के साथ 2 से मल्टीप्लाई था, यहाँ केवल अकेला D आ रहा है। देखने वाली बात तो यही है, DG/R। गहराई के साथ परिवर्तन में पहली कंडीशन आ गई। ये जो भी 4 नंबर आपकी बात चल रही थी उसी का पॉइंट है ये। अब सूत्र याद रखने हैं आपको, ये परसेंटेज के लिए इसमें ये सूत्र, और एब्सोल्यूट के लिए ये सूत्र। अब कह दो सर ये क्या चीज़ था, अरे भाई डेल्टा जी का मान अगर आप ढंग से देखो तो यही था, G - GH, तो डेल्टा जी हो गया वो, और जी का आप डिवाइड कर दिया तो ये सूत्र आ जाता है उससे। ऐसे ही इसमें आ जाएगा, ये मान आ गया। और देखो नेक्स्ट इसमें क्या आ जाता है, एब्सोल्यूट। तो गहराई के साथ आपेक्षिक परिवर्तन, गहराई के साथ आपेक्षिक परिवर्तन। देखो भाई क्या आना चाहिए, 2 नंबर बात इसकी, गहराई के साथ आपेक्षिक परिवर्तन, एब्सोल्यूट चेंज विथ हाइट विथ डेप्थ। तो क्या आ जाना चाहिए भाई, G - GD डिवाइड बाई G, यही तो होता है इसका उत्तर। ये क्या आता है भाई, डेल्टा G/G, डेल्टा GD वाला मान है ये वैल्यू रखो भाई। डेल्टा G का ये पूरा मान यूँ समझो यही तो है, तो DG/R
डिवाइड बाई जी, दैट इज बिकम डी अपॉन आर। देखो छोटा सा उत्तर आ गया, डी अपॉन आर। ये लो, परसेंटेज में और लिख दो इसको, परसेंटेज में और लिख दो इसको। कैसे लिखेंगे देखो, तीन नंबर इसकी कंडीशन, प्रतिशत परिवर्तन, आपेक्षिक परिवर्तन या प्रतिशत परिवर्तन कह दो, परसेंटेज वेरिएशन ऑफ जी, तो क्या आ जाएगा, डेल्टा जी अपॉन जी, ये डी वाला जी है ये, मल्टीप्लाई 100, दैट इज बिकम इन परसेंटेज, क्या वैल्यू थी, डी अपॉन आर इंटू 100, ये परसेंटेज में आ जाएगा। ये अपने आप में बहुत ईमानदारी के टॉपिक हैं और काफ़ी वजूद रखते हैं ये टॉपिक। क्वेश्चन सीधे सीधे धड़ेंधे आके गिरता है, छोटा सा उसका सूत्र है, मान रखा, उत्तर निकाला। हमने अभी तक जो भी क्वेश्चन ज्ञात किए थे ना डी के साथ चेंज वाले, वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे जितने ये है। जैसे अभी एक क्वेश्चन देखो, लिखो भाई, एट व्हाट डेप्थ एंड हाइट, एट व्हाट डेप्थ एंड हाइट from the earth surface, at what height, from the, at what height and depth from the earth surface, the acceleration due to gravity, acceleration due to gravity become 1/4 of its value at earth surface, of its वैल्यू ऑफ अर्थ सरफेस। क्वेश्चन लिखो भाई, पृथ्वी तल से किस गहराई व ऊंचाई पर, किस गहराई व ऊंचाई पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण इसके तल पर मान का 1/4 गुना रह जाता है। सॉल्यूशन, सिंपल सी बात है भाई, इंग्लिश में मैंने बोल दिया, एट व्हाट डेप्थ एंड हाइट द ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन बिकम 1/4 ऑफ इट्स सरफेस। तो पृथ्वी तल पर जो मान होता है जी का, उसका 1/4 रहना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ले लेते हैं ऊंचाई के साथ, तो एट हाइट, ऊंचाई पर जी एच इज इक्वल टू, वापस सुन लो क्वेश्चन भाई, एट व्हाट डेप्थ एंड हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बिकम 1/4 of its value on earth surface, तो GH की वैल्यू क्या आ जाएगी, GH इज इक्वल टू आ जाएगा
1/4 था, इसलिए ध्यान रखें फॉर्मूला हम वो वाला नहीं लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला ही लगाएंगे, H/R का होल स्क्वायर वाला। क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण 1/4वां भाग कम होना मतलब हाइट बहुत ज़्यादा आएगी। ठीक है, 100 मीटर 200 मीटर वाली हाइट नहीं रही तो किलोमीटरों में चली गई। तो सॉल्यूशन करो भाई इसका थोड़ा सा। सिंस GH का जो मान है वो तो G/4 के बराबर आना चाहिए, यानी ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन में क्या कह रहा है कि 1/4वां भाग रह जाना चाहिए। तो हाइट h पर क्या मान आ जाता है इसका, G/4। इसका मतलब G/4 का मान इसके बराबर आना चाहिए 1 + H/R का होल स्क्वायर, 1 + H/R का होल स्क्वायर। तो देखो भाई G से तो G कैंसिल, स्टेप लगा देते हैं आगे, यही ले लेते हैं, उधर वो कर देंगे डेप्थ वाला। तो ये मान आ गया 1 + H/R का होल स्क्वायर = 4, होल स्क्वायर उड़ा दो, 1 + R H/R = √4। इसका मान आप जानते हो कितना होता है 2, ये 1 को भी उधर ले जाओ तो H/R यानी 1 + H/R = 2। देखो H/R का मान कितना आ जाएगा, तो H/R आ गया 1, ये 1 इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो H कितना आ गया, देखो R के बराबर। वाव, इसका मतलब H का मान कितना होना चाहिए 6400 किलोमीटर। कुछ बातें एक्स्ट्रा भी लिखने वाले हैं हम, ध्यान से सुनना ये बातें, तुम तो सुनते जाओ प्यारे विद्यार्थियों। ये बातें ये तो हमचाई के साथ था, जस्ट इसके नीचे वाली साइड में इधर मैं विवरण कर देता हूँ इसका। एट डेप्थ, अब कह दो सर डेप्थ में तो जब H के मान इतना आ गया था डेप्थ में भी इतना नहीं, H में जो चेंज हो रहा था 1 + H/R के होल स्क्वायर की टर्म में हो रहा है, डेप्थ में तो 1 - D/R के रूप में होता है। तो ये मत कह देना कि H था तो इसका मतलब डेप्थ में भी R के बराबर था, R तो सेंटर पे आ गया, सेंटर पे तो G 0 हो जाता है, लेकिन ये तो 0 कह नहीं रहा, ये तो 1/4 कह रहा है। तो देखो कैसे एट डेप्थ में G का जो मान है GD दैट इज बिकम G1 - D/R, ये सूत्र होता है हमारा गहराई के साथ वाला। क्वेश्चन में इसने कहा है कि गहराई पर भी 1/4वां भाग रहना चाहिए, इसका मतलब इसकी जगह क्या कह सकता हूँ G/4 बिकम G1 - D/R। अरे भाई G से G तो कैंसिल हो गया, ये तो बराबर है, तो 1/4 आ गया 1 - D/R। इसको इधर ले और उसको उधर ले जाओ तो D/R आ गया 1 - 1/4। देखो ये वाला टर्म्स उधर जाएगा तो माइनस में, ये वाला माइनस का टर्म इधर आते ही प्लस में। ठीक है, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 1 - 1/4। ये भी कितना आएगा, देखो इसके नीचे 1 मानो तो 4 - 1 यानी 3/4 आ जाएगा। D/R = 3/4। तो आपको पता चल जाना चाहिए D का मान कितना है, 3R/4। मान रख सकते हो R का, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कितना भाई, 3 × 6400 किलोमीटर डिवाइड बाई 4, 4 से फिर कट रहा है, 16 × 4 = 64, तो ये आ जाएगा 16 × 3 = 4800 किलोमीटर पर। देख लो भाई, पृथ्वी के गहराई में अगर अपन इतनी गहराई पर जाएं तो उसका ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जो है वो 4800 किलोमीटर रह जाता है। लिख दो बच्चों, प्यारे विद्यार्थियों, ये बातें कुछ लिखने वाली है, लिखो। कुछ बातें और लिखो जो संज्ञान में रहनी जरूरी, आगे के टॉपिक में पहुंचने से पहले कुछ बातें और हैं जो हमें याद रखनी चाहिए, जीके के बेस से भी याद रखनी चाहिए। कैसे हैं देखेंगे। हम सभी ने एक बात पढ़ी है कि पृथ्वी जो है पूर्ण रूप से स्फेरिकल नहीं है, वो एक
एग के समान है, एलिप्स के समान है, एक अंडे के समान है, और उसमें हमारे पास दो प्रकार की अक्ष आती है। एक दीर्घ अक्ष है, मेजर अक्ष, और एक स्मॉल अक्ष है, माइनर अक्ष बोल सकते हैं उसको। तो मेजर माइनर जो अक्ष हैं उसमें भी सेमी भाग, उसका आधा भाग। तो देखो किस प्रकार इसका मान आता है। कुछ बातें जो लिखने वाली है, क्वेश्चन लिख दो पहले, इसमें अच्छा रहेगा। द शेप ऑफ अर्थ इज ए ओवल। क्वेश्चन, द शेप ऑफ अर्थ इज ए ओवल। ओवल मतलब समझ गए? इट्स रेडियस at the equator, its radius at the equator is 6400 kilometer, 6400 kilometer, and towards the pole, and towards the pole, towards the pole is 6378 kilometer, 6378 किलोमीटर। पूछा क्या इसने? कंपेयर द वैल्यू ऑफ जी एट, कंपेयर द वैल्यू of G at, compare the value of G of, ढंग से लिखो भाई, of G at poles and equator, poles and equator। सॉल्यूशन देखो भाई इसका, क्वेश्चन है ये, ध्यान से सुनिए। हिंदी मीडियम वाले लिखो भाई। पृथ्वी का आकार, पृथ्वी का आकार अंडाकार है, अंडाकार है। वह इसकी त्रिज्या भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा पर 6400 किलोमीटर, एंड ध्रुवों की ओर, एंड ध्रुवों की ओर, और ध्रुवों की ओर इसकी त्रिज्या 6378 किलोमीटर है, 6378 किलोमीटर है। ध्रुवों की ओर इसकी त्रिज्या 6378 किलोमीटर है। तो गुरुत्वीय त्वरण जी की तुलना कीजिए, गुरुत्वीय त्वरण जी की तुलना कीजिए ध्रुवों व भूमध्य रेखा पर, ध्रुवों व भूमध्य रेखा पर। लिख दो भाई, गिवन हमें दिया गया है भाई, क्या दिया गया है? दिया गया है एक तो आर पी, यानी पी फॉर पोल, पोल पर अपने को इसका मान दे रखा है 6378 किलोमीटर। एक दे रखा है आर ई, रेडियस एट इक्वेटर। ये कौन सी थी भी, यहां लिख सकते हो, रेडियस एट पोल या टुवर्ड्स पोल्स। इक्वेटर पर अपने पास है 64 किलोमीटर,
400 किलोमीटर। सिंपल सी बात है, समझ में आ गई। सिंस वी नो दैट, हम जानते हैं, अरे हिंदी मीडियम वालों भाई प्रेमचंद हो, इसको लिख देना भूमध्य रेखा पर त्रिज्या। इसको लिखेंगे भूमध्य रेखा पर त्रिज्या। इसको लिखेंगे ध्रुवों की ओर त्रिज्या। ध्रुवों की ओर त्रिज्या। हम जानते हैं कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि स्मॉल जी का जो मान होता है ना, दैट इज बिकम जी कैपिटल एम बट्टा आर स्क्वायर। अरे भाई कुल द्रव्यमान से ध्रुवों की ओर लें, कहीं पर भी ले समान रहता है, जी का मान भी कांस्टेंट है। तो देखो भाई जी पी इक्वल टू क्या आ जाएगा, जी एम बट्टा आर पी का स्क्वायर, और वह एंड इसी में लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। जी ई बराबर क्या आ जाएगा, जी एम बट्टा आर ई का स्क्वायर, जी एम बट्टा आर ई का स्क्वायर। अब देख लो भाई ध्रुवों वाले में भाग दे दो, जी पी बट्टा जी ई कर दो, तो जी एम से जी एम तो सारे कैंसिल हो जाएंगे। जी एम बट्टा आर पी का स्क्वायर तो ये ऊपर वाला आ गया, नीचे वाला आ गया जी एम बट्टा आर ई का स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया, इधर वाला था ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। जो न्यूनोमिनेटर था वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, डिनोमिनेटर है वो न्यूनोमिनेटर में आ जाएगा, हर अंश में चला जाएगा, अंश हर में आ जाएगा। तो आर ई का स्क्वायर बट्टा आर पी का स्क्वायर। देख लो अभी प्यारे विद्यार्थियों, अब आर ई का मान आपको पता है कितना है, 6400 किलोमीटर। तो हम इसको जस्ट इसके नीचे वाला, इसके नीचे मानना इसको जो अभी लिख रहा हूँ, जी पी बट्टा जी ई इज इक्वल टू 6400 किलोमीटर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6378। ये देखने वाली बात ये है बच्चों कि ध्रुवों और भूमध्य रेखा में जो अंतर है ना, वो देखो 22 किलोमीटर का है, 22 किलोमीटर का ही अंतर है। यानी हमारी जो पृथ्वी इस प्रकार की शेप में जो बन रही है ना, थोड़ा सा शेप मैंने वर्ताकार लिया है, इस शेप में जो बन रही है, ये वाला जो मान है और ये वाला जो मान है, इन दोनों में यहाँ का जो अंतर है ना, ये ए और ये बी है यहाँ से यहाँ तक। तो इस बी का मान इससे 22 किलोमीटर छोटा है, यानी कि ये जो ए है ना, ए माइनस बी, ये 22 किलोमीटर ही है, ज़्यादा नहीं है। समझे आप, यहाँ से सलूमर पहुँचे उतना ही है बस, उससे ज़्यादा नहीं है। तो ये हो गया हमारे पास थोड़ा सा दिमाग दौड़ाने वाली बात। इन दोनों का प्रोडक्ट यानी स्क्वायर करके आप डिवाइड करो, जैसे ही डिवाइड करोगे तो ये मान आ जाएगा 1.0007। इसका मतलब पोल्स पर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जो है ना, इसके इक्वेटर का 1.0007 टाइम्स ज़्यादा है बच्चों। तभी तो मैंने कल कहा था कि ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे ज़्यादा, भूमध्य रेखा पर उससे कम, हमारे इक्वेटर जो है ना अर्थ का, उस पर सबसे कम। सबसे कम का मतलब सरफेस का सबसे कम, ऐसे नहीं कि हाइट से भी, हाइट में बढ़ते बढ़ते तो फिर कम होना ही है, स्वाभाविक सी बात है। 00 नॉट 000, इट इज 00, 1.007। ठीक है, लिख दो भाई, ये हमारा क्वेश्चन हो गया नया। उसके बाद आगे और बढ़ते हैं। तो एक क्वेश्चन और लिखो भाई, ऑन गोइंग अप व्हाट हाइट, ऑन गोइंग अप व्हाट हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, ऑन गोइंग अप at what height from the surface of earth, from the surface of the earth, the value of acceleration, the value of acceleration
the value of acceleration due to gravity decreases by 2%, decreases by 2%. Question: on going up to what height from the surface of earth, from the surface of earth, the value of gravity या acceleration due to gravity, acceleration due to gravity at the surface of earth decreases by 2%. किस ऊंचाई पर पृथ्वी तल से गुरुत्वीय त्वरण का मान में 2% की कमी आ जाती है, उसके धरातल पर मान के की कमी उसके तल के मान में आ जाती है। देखो भाई, सॉल्यूशन यानी परसेंटेज में दे दिया इसने। तो अपने को हाइट पूछ ली है इसने क्या पूछी है इसने? हाइट पूछी है। याद रखो गिवन क्या है हमें? गिवन है डेल्टा GH अपॉन G इंटू 100 इज इक्वल टू 2। याद है क्या परसेंटेज वाला सूत्र? ये मान हमें दे रखा है, ठीक है। ये भी पता रहना चाहिए ये मान कितना था। ये मान था हमारे पास 2H अपॉन R इंटू 100 इज इक्वल टू 2। ये भी पता रहना चाहिए कि 2H इंटू 100 इज इक्वल टू आ गया 2R। तो H इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2 से तो 2 ये कट गया, R बाई 100। R का मान कितना होता है भाई? 6400 किलोमीटर होता है। R का मान कितना होता है? 6400 किलोमीटर। देखो भाई 400 डिवाइड बाई 100 दैट बिकम 64 किलोमीटर। ये देखो 2% की कमी तो 64 किलोमीटर पर ही आ जाती है। यूँ समझो आप कि आप अगर ओजोन मंडल को पार करते हो, हमारी तीसरी लेयर को एटमॉस्फेयर की, तो उसके बाद ही कमी आनी शुरू हो जाती है, लगभग 1% से ज़्यादा। था नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है आज का वो थोड़ा देखिए। आगे का अपना टॉपिक रहेगा ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में। अब कह दो सर ग्रेविटेशनल फील्ड क्या चीज़ है? यानी कि अर्थ के चारों ओर का वो एरिया जिसमें अदर कोई पार्टिकल आता है तो अट्रैक्शन फोर्स महसूस करता है, वो ग्रेविटेशनल फील्ड कहलाता है। इसकी लिमिट इनफाइनाइट तक है,
उसके बाद अपन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात करेंगे। अलग अलग चीज़ें हैं, पोटेंशियल अलग है, पोटेंशियल एनर्जी अलग है, दोनों की बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ और नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।